गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों पर बहुत ही अच्छे होंगे। और शाम का टाइम हो रहा है और आप में से मेरे एक सब्सक्राइबर की कमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि उन्होंने कमेंट में लिखा था कि दी आप एक लॉन क्लीनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आज मुझे लॉन की सफाई भी करनी थी अपने गार्डन की, तो मैंने कि चलिए मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो पेड़ है मनी प्लांट का जो लगा हुआ है, ये मैंने यह कहते हैं बड़े वाले जो शहतूस का पेड़ होता है वो पेड़ है। लेकिन इसमें जब लगवाया था तो उन्होंने कहा था कि बड़े शहतूस का है, लेकिन इसमें छोटे छोटे लाल लाल कलर के शहतूस आते हैं। तो मैंने उसी के तने पर ये पूरी मनी प्लांट चढ़ा दी थी। तो ये जो मैंने मनी प्लांट लगा रखी है, मैंने पूरी उस पर तने पर ही चला रखी थी और ये काफ़ी घनी हो गई है। और अभी आप देख भी सकते हैं। लेकिन अभी जब बीच में मेरे यहाँ पर काम चला था तो किसी ने, जब हम अंदर थे तो किसी ने इधर दरवाजे में से आकर इसमें से शायद कोई तोड़ के ले गया है, बड़ी बड़ी डाली बीच बीच में से। और वो जब तो सूखती नहीं, क्योंकि मनी प्लांट बहुत ही धीरे धीरे सूखती है। अगर आप उसे पानी डालते रहो तो वो हरी ही रहती है और काफ़ी दिन के बाद जाके वो सूखना शुरू करती है। तो वो डालियाँ अब इसमें सूख गई हैं, तो उन डालियों को मैंने इसमें से छांट के निकाला है और निकाल के सारी हटाई हैं और सही सही रहने दिए, कैंची से काट दिए बाकी। और जो पेड़ आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पेड़ मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इसमें पता नहीं क्या हुआ और ये अचानक से मतलब सूखने लग गया है। तो उसकी सारी टहनियों को मैं हटा रही हूँ जो सूख गई हैं। और उसके बाद फिर मैंने उसको काट दिया है जो सूखी सूखी हैं, और उसकी जो बीच में से मट्टी ऊंची थी उसको भी मैंने हटा दिया है और अंदर के हाथ से उसे दबा दिया है। और ये जो दूसरा पेड़ है, इसकी भी डालियाँ पता नहीं कैसे गर्मी की वजह से या मैं बता नहीं सकती किस तरह से ये सूखती जा रही हैं। और मैं मतलब अपने पेड़ों का एक एक पेड़ के गमले का एक एक पत्ते का मुझे ध्यान है कि कौन सा पेड़ कहाँ से सूख रहा है, किसकी डाली मुड़ गई है। क्योंकि कृष्णा है ना, रैकेट खेलता रहता है यहाँ पर ही, तो वो कहीं कहीं उसकी जो गिर जाती है चिड़िया सी, तो उसको उठाता रहता है, तो उससे पेड़ के पत्ते वगैरह कहीं से भी मुड़ जाते हैं। तो डर के मारे मुझे बताता नहीं है। और ये आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये इंसुलिन के नाम से पेड़ है। और ये जिन लोगों को शुगर होती है वो लोग सुबह सुबह इसे खाली पेट मतलब एक पत्ता डेली खाएं तो बहुत फ़ायदा करता है। और ये हमने मतलब मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उनके घर से लाई थी और वो बता रहे थे कि उन्होंने ये पेड़ अमेरिका से मंगाया था, क्योंकि उनकी सासू माँ को शुगर था और काफ़ी हाई रहता था, तो इस वजह से उन्होंने मंगाया था। तो सुबह सुबह खाली पेट ये एक पत्ता इसका डेली खाना पड़ता है। लेकिन इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, तो हर कोई इसे नहीं खा पाता है। तो इस वजह से वो नहीं इसे यूज़ करती थी, क्योंकि उन्हें खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वहाँ से मैं पेड़ लाई थी, तो मैं इसे बड़ा ही उससे रखती हूँ। और इसको मतलब धूप में रखते ही इसके पत्ते अपने आप जलने लग जाते हैं, तो उनकी सबकी मैंने कटिंग कर दी है। और यहाँ पर भी वही पेड़ मैंने एक गमले में और लगा रखा है, तो वो सारा धूप में रखते ही सूख गया, तो उसको भी मैंने कटिंग करके और जो डालियाँ काटी थी वो दोबारा उसी गमले में लगा दी है। और ये आप सामने देख ही रहे हैं, ये मैंने एक तोरई की बेल लगा रखी है और एक लौकी की लगाई है। और ये आपके मैंने पहली बार ही लगाई हैं, बीज रखे थे, हमें ऑफिस से मिले थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं लगा देती हूँ, तो मैंने लगाई है। और ये बड़ी तो हो गई है, लेकिन इसमें यहाँ भी मैंने मनी प्लांट लगा रखी है जो अंगूर की बेल लगी हुई है, तो उसके तने पर मैंने गोल गोल घुमा रखी है उसकी बेल। तो वो भी पता नहीं कैसे सूख रही है, उसकी भी कई डालियाँ सूख गई हैं। तो बस मैं सबकी कटिंग करके हटा रही हूँ उनको, क्योंकि अब एकदम 1-1.5 महीने से ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, तो वो डालियाँ अब सूखी हैं सारी, पहले नहीं सूखी थी जब काम चल रहा था सर्दियों में उस टाइम पर। तो बस वो सारी डालियाँ मैंने हटाई है। और ये देखिए कृष्णा अपनी फिर रैकेट लेकर आ गया है, और सबसे ज़्यादा पेड़ों को यही तोड़ता है, लेकिन जानबूझ के नहीं तोड़ता, लेकिन तोड़ देता है खेलने में। तो सारे पेड़ों को मैंने अच्छी तरह से कटिंग वगैरह उनकी कर दी है। और ये देखिए सारी बोतल पेप्सी वगैरह और उनकी माजा वगैरह की यहीं पड़ी हैं, तो उन्हें मैं रख के आई हूँ। और इधर साइड में भी मैंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, तो उधर भी बहुत सारे, ऊपर नीम का पेड़ है ना, तो कौवे वगैरह आते हैं, तो वो बहुत सारी डाली वगैरह गिरा दी हैं उन्होंने। तो बस यहाँ से मैं जो डंडी लकड़ी वगैरह हैं वो ही हटा रही हूँ, बाकी पत्तों की तो खाद बन जाती है, तो पत्ते तो नहीं हटाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पत्ते तो बहुत जल्दी से गल जाते हैं मिट्टी में, तो पत्ते नहीं हटा रही हूँ। लेकिन जो एक्स्ट्रा है, और अभी थोड़े दिन पहले जब काम चला था तो यहाँ पर जो दीवार है उस पर वो बहुत ज़्यादा खुदरी थी, तो उस पर मैंने पुट्टी करवाई थी, तो वो नीचे गिर गई है, तो उसका थोड़ा सा वो पड़ा हुआ है, तो वो सब वो हटाया है मैंने यहाँ से।
क्योंकि वो फिर उसमें पेड़ नहीं उग पाते हैं, तो सारे मैंने खुरपी से खोद कर वो हटा दिए हैं। और मुझे गार्डन का कुछ ज़्यादा शौक़ है और पेड़ पौधों का मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते हैं। और जब मैं यह सफाई वगैरह करती हूँ, और ये देखिए अभी हस्बैंड आए थे तो वो जामुन लेकर आए हैं, तो वो गुनगुन लेकर आई है धोकर, उन्हें नमक मिलाकर खाने के लिए। तो मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, पहले कर ही लेती हूँ, फिर अगर एक बार उठ गए तो फिर उठ ही गए, फिर काम दोबारा नहीं होता है। तो बस अब सारे पत्ते वगैरह मैंने हटा दिए हैं अच्छी तरह से, और अब सारे कचरे को इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने के बाद फिर सबको यहीं पर एक कोने में डालकर जला देंगे हम, कि कुछ ज़्यादा कचरा नहीं होगा। और सूखे सूखे पत्ते हैं तो वो सारे ही सब चीज़ हो जाएगी सही। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पेड़ वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं तो वो मैं झाड़ू से इकट्ठा करके जो डंडी वगैरह उन्हें निकाल रही हूँ। और आपके घर में भी अगर लॉन है या गार्डन है तो आप उसको इसी तरह से साफ़ करिए। और इसमें मैं ज़्यादातर बाहर का खाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, गोबर का ही खाद डालती हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट गोबर का ही होता है और उससे पेड़ बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ते हैं। तो मैं ज़्यादातर उसी का खाद यूज़ करती हूँ, गोबर ही डाल का यूज़ करती हूँ। और ये मैंने सारे पेड़ों को साफ़ कर दिया है और आप देख रहे हैं कि कितने सारा उसमें कचरा निकला है। तो बस अब यहाँ पर मुझे झाड़ू लगानी है। और झाड़ू लगाने के बाद ये जो सारे पेड़ मैंने भी साफ़ करे थे, उनको हल्का, जो छोटी वाली खुरपी आती है एक, जो सिर्फ गमले के अंदर ही यूज़ में ली जाती है, बड़ी नहीं होती है, तो वो खुरपी है, उससे मैंने सारे पेड़ों को हल्का हल्का सा खुदाई कर दी उनमें। और ये बीच बीच में करते रहना चाहिए, इससे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिट्टी उसमें कम लग रही थी, क्योंकि पाइप से पानी पिलाते हैं हस्बैंड, तो मिट्टी निकल जाती है थोड़ी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है मैंने। और सारे पेड़ों को इसी तरह से खोद देंगे, तो उससे पेड़ जो हमारे हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और थोड़ी देर बाद फिर इनमें लाइट आ जाएगी तो पाइप से पानी भी पिला देंगे, तो बढ़िया से हमारे पेड़ हो जाएंगे। और अगर आपको पेड़ों का शौक़ है तो आप इसी तरह से सभी पेड़ों का ध्यान रखें। और जो छाया के पेड़ हैं उन्हें छाया में रखें, जो धूप के हैं उन्हें धूप में रखें। और मुझे जब भी टाइम मिलता है, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट ही हूँ उस काम में, नहीं, लेकिन बस मुझे शौक़ है, तो इस वजह से मुझे पेड़ रखना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ पे बहुत सारे गमले भी हैं, तो बस मैं थोड़े थोड़े दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है, ये नहीं कि मेरा को बंधा हुआ है कि मुझे जब ही ये काम करना है, जब भी मुझे 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, जब भी टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पर एक दिन पूरा अपना लगाती हूँ और सभी पेड़ों को देखती हूँ। और सभी पेड़ों का मुझे मतलब एक एक पत्ते का भी ध्यान है कि कौन सा पत्ता कहाँ है और कुछ को क्या हो गया है, देखती मैं रोज़ हूँ। एक राउंड पूरा सुबह उठ के और शाम को मेरा ज़रूर लगता है यहाँ पर गार्डन में, और हर पत्ता मेरी नज़र में रहता है पेड़। और उसके बाद फिर अब ये देखिए सारों को मैंने अच्छी तरह से खोद दिया है खुरपी से। और अगर आपको भी शौक़ है तो आप गार्डन घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधे देखकर अगर हम कितने भी टेंशन में हो और अगर एक बार पेड़ों में भी चले जाते हैं बीच में, तो अपने आप हमारा दिमाग शांत हो जाता है और जो हमारी दिमाग की टेंशन है वो सारी ही ख़त्म हो जाती है। तो पेड़ तो सभी लोगों को घर में लगाने चाहिए, जगह नहीं हो तो गमलों में लगाने चाहिए, लेकिन लगाने चाहिए बहुत, इससे घर बहुत अच्छा लगता है। और हरियाली हरियाली देखकर तो सबका दिमाग अपने आप ही फ्रेश हो जाता है। और अगर आपके गार्डन में जगह है तो आप पेड़ ज़रूर लगाइए, क्योंकि एक पेड़ हर इंसान को अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, और वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल वैसे भी ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, तो सभी को अपने घर में एक एक पेड़ गार्डन में ज़रूर भी लगाएं। जिस चीज़ का आपको पसंद हो उस चीज़ का लगाएं। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप इसी चीज़ का लगाएं, किसी का भी लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं। और ये देखिए सारे गमलों को मैंने अच्छी तरह से खुरपी से मिट्टी को खोद दिया है, और जिनमें मिट्टी वगैरह ना हो उनमें डालते रहना चाहिए। मैं बस इसी तरह से ध्यान रखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी थोड़ी छोटी मोटी सी जॉब करती हूँ, तो उससे मुझे भी कम टाइम मिल पाता है। लेकिन जितना मिलता है कभी कभी तो मैं पूरा ध्यान अपने पेड़ों पे देती हूँ। और ये देखिए सारे हो गए हैं, बस ये थोड़े से साइड वाले रह गए, तो इन्हें ही मुझे करना है। तो आप, आशा करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने लोन के बारे में जान लिया होगा। जितना मैं जानती थी उतना मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आप गोबर वाला खाद लगाएं, अगर आप बाज़ार से भी लाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी ना लगाएं, और जब भी उसका टाइम हो, 2 महीने में, 3 महीने में आपको टाइम मिले तभी लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये देख ही रहे हैं आप कि मैंने पूरे इसकी खुदाई कर दी अच्छी तरह से। और इसके बाद मुझे इन सभी पेड़ों में पानी लगाना है, लेकिन अभी लाइट नहीं आई है और लाइट आ जाएगी उसके बाद मैं तुरंत इनमें सभी में पानी लगाऊंगी। और जब भी आप पानी लगाएं तो शाम की टाइम लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रात भर उससे पूरे पेड़ों में तरी बनी रहती है और पेड़ कम सूखते हैं। और कोई भी नया पेड़ अगर आप लाएं और गमले में ट्रांसफ़र करें तो वो भी शाम की टाइम ही लगाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।